जय हिंद प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एससी ने पैट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके फार्म जो है आप 14 मई से 17 जून के बीच में भर सकते हैं। बात यह है कि यूपी ट्रिपल एससी से जो पैट का एग्ज़ाम होना है वो क्यों ज़रूरी है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी से बहुत सारी भर्तियाँ जो है करवाई जाती हैं और इन सभी भर्तियों में अगर आप प्रतिभाग करना चाहते हैं, इनमें सिलेक्ट होना चाहते हैं, इनमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा जो है वो है पीईटी। जैसे बड़ी बड़ी भर्तियों में प्री और मेंस होता है ना, तो समझिए कि जो पैट है वो आपका प्री है और जब पदों के लिए भर्तियाँ वैकेंसीज निकलेंगी तो तब आपका मेंस होगा। पैट में आपकी जो परसेंटाइल होगी उसी के आधार पर हर भर्ती के लिए अलग अलग निर्धारण किया जाएगा। मान लीजिए कि लेखपाल की भर्ती करनी है तो जिनकी परसेंटाइल 90 होगी सिर्फ वही उसके लिए फार्म भर पाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में आगामी जो भर्तियां आने वाले हैं जो पैट के द्वारा होंगी, हम थोड़ा सा उन पर चर्चा कर लें। तो लेखपाल की करीब 8000 से ज़्यादा पोस्ट आने वाली है जो पैट 2025 के द्वारा आप भर पाएंगे। लोअर पीसीएस के कम से कम 1800 पद आने वाले हैं, एएसओ के 1500 प्लस पद आने वाले हैं, वीडियो के 3200 प्लस पद आने वाले हैं, सचिवालय कंप्यूटर सहायक के करीब 500-600 पद आने वाले हैं, आबकारी सिपाही के भी करीब 500 पद आने वाले हैं। वहीं 3000 पद जूनियर असिस्टेंट के, 800 पद स्टेनोग्राफर के और करीब 3500 से ज़्यादा पद आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर के आने वाले हैं जो पैट 2025 के द्वारा ही भरे जाएंगे। अब यूपी ट्रिपल एससी की ये सारी भर्तियां ऐसी हैं जिनको आप अगर इनमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको पैट क्वालिफाई होना चाहिए और पैट में जो आप परसेंटाइल बनाएंगे उसी के आधार पर इन सभी भर्तियों में आप फॉर्म भर पाएंगे और जो उनका मेंस है वो दे पाएंगे। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी जो पैट 2025 करवा रहा है इसकी वैलिडिटी अब 3 साल रहेगी। 2028 तक जितनी भी यूपी में पीसीएस के ट्रिपल एससी के द्वारा भर्तियां करवाई जाएंगी उन सभी के लिए ये वैलिड होगा। जैसे पिछले 2-3 साल से चलता आ रहा था तो सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी होती थी, 2022 में, 2023 में और 24 में तो हुआ ही नहीं। 24 में तो बच्चे ऐसे इंतजार कर रहे थे कि जैसे आसमान से सूखा पड़ गया है कि बरसात ही नहीं हो रही। तो अब हालांकि आ गया है और इसका एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जब आप पैट का पेपर दे देंगे तो आपको बेरोज़गारी का जो एहसास है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये लगने लगेगा कि बस अब तो हम सरकारी नौकरी पे लग ही गए, बेरोज़गार भी रहेंगे और एहसास भी नहीं होगा। हर जगह कहेंगे कि पैट क्वालिफाइंग है, परसेंटाइल 98, परसेंटाइल 95 है। तो इसीलिए पैट 2025 बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। 14 मई से फार्म जो भरे जाने हैं उन सबको आप भरिए, उसमें प्रतिभाग कीजिए, उसका एग्ज़ाम दीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए। जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठाइए, उनसे देखिए किस तरह का इसमें जो सिलेबस है वो होता है, वो आता है, उसके द्वारा अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है। और साथियों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तमाम भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं जिसमें अहम भर्तियां हैं लेखपाल और लोअर पीसीएस जैसी, तो आपको पैट 2025 क्वालिफाइंग होना बहुत ज़रूरी है। इसका फार्म भरने के लिए आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल तक के सभी साथी इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको उम्र में अलग से छूट मिलती है, ठीक है। उस सिलेबस की अगर बात करें तो आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है जिसमें आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी, इंग्लिश और मैथ आएगा और उसी के साथ आपके 100 नंबर रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी जिससे आपको गुजरना होगा। और इसमें जितनी अच्छी परसेंटाइल आप बनाएंगे उसी के मुताबिक आप अगली आने वाली भर्तियों में जो है प्रतिभाग कर पाएंगे। तो इसीलिए इसमें परसेंटाइल बनाना उन भर्तियों में अच्छे नंबर लाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप उनके लिए फार्म भरने के एलिजिबल होंगे जब इसमें आपके अच्छे नंबर होंगे। और वहीं बात करें कि इसका पेपर कब होगा, तो इसकी जो उम्मीद लगाई जा रही है वो अगस्त के बाद में जाकर के इसका पेपर होगा और अगस्त तक आपके पास टाइम है इसकी तैयारी करने का। हो सकता है कि अगस्त या सितंबर में इसका पेपर जो है वो करवा दिया जाए, ठीक है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियाँ आएंगी वो अब पैट 2025 से ही आएंगी और इसका पेपर होने के बाद ही वे सभी भर्तियाँ जो है उनका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो इसीलिए सभी भर्तियों का इंतज़ार करने के बजाय आप जो है पैट का तैयारी करें और उसका इंतज़ार करें। इंतज़ार तो करना ही नहीं क्योंकि अब तो आ चुका है, तो उसकी अच्छी से अच्छी तैयारी करें जिससे आपका अच्छा से अच्छा परसेंटाइल स्कोर बन सके और आप आने वाली भर्तियों में प्रतिभाग कर सकें। बाकी जय हिंद, जय जवान।